Hello students, good afternoon. Welcome to my 8th video of reaction mechanism. प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता क्या है, तो हम देखे थे कि जब अल्कोहल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड H3PO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाए तब अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन लास्ट में हम देख रहे थे कि अल्कीन बनने के दौरान HSO4 माइनस जाके H पर अटैक कर रहा था, तो दो प्रकार का अल्कीन बनने का पॉसिबिलिटी था, एक लेस स्टेबल अल्कीन, एक मोर स्टेबल अल्कीन। तो लेस स्टेबल अल्कीन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन और मोर स्टेबल अल्कीन को हम लोग बोलते हैं सर्जेफ अल्कीन। तो आज हम देखें उस पर कुछ और क्वेश्चन कि अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराने पे किस किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस पे कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का क्या वेराइटी इसको हम देखते हैं। जैसे कि यदि इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया जाए तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब कौन सा अल्कीन बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो रिएक्शन का हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग सीखते हैं मैकेनिज्म इसका क्या होगा। देखें, जैसे ही आप देख रहे हैं कि OH जो है अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, आपका टूट जाएगा H2SO4 टूटेगा, H++ HSO4 माइनस सल्फ्यूरिक एसिड है, H+ छोड़ देगा, H++ HSO4 माइनस हो जाएगा। यहां से OH आएगा, OH क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, क्योंकि OH जो है अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, क्योंकि ऑक्सीजन है छठा ग्रुप का, 6 में से 2 बॉन्ड बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन बचा तो लोन पेयर 2 आ गया, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, स्टैग्नेंट इलेक्ट्रॉन है तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो H अपना दिया इलेक्ट्रॉन H+ को, तो क्या हो गया, OH पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। इस बार मैं दिखा, जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर गया, तो ऑक्सीजन क्या किया, बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। हम प्रीवियस वीडियो में दिखा चुके हैं कि OH यदि ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिवर्स प्रोसेस में चला जाएगा, रिएक्शन प्रोडक्ट बनने लगा, तो ऐसा हम लोग रिएक्शन नहीं कराएंगे। क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, प्लस कौन बाहर निकल गया, प्लस H2O। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे प्लस था, लिया तो माइनस हो गया न्यूट्रल, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। अब देखें ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग अल्फा H की बात करें तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना अल्फा H है, 3 अल्फा H है। देखते हैं कि इससे ज्यादा स्टेबल है या नहीं पॉसिबिलिटी, तो क्या करते हैं, H माइनस का शिफ्टिंग करा देते हैं। कार्बोकेटायन बनाया तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्बोकेटायन का, इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, सीखें, 1-2 क्वेश्चन से ही आपका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन जब जब बनेगा तो रीअरेंज होगा, यदि रीअरेंज तभी होगा जब रीअरेंज होकर मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तभी हम लोग देखिए कि इस कार्बोकेटायन के पास अभी 3 अल्फा H है, देखते हैं कि इससे ज्यादा अल्फा H का पॉसिबिलिटी है या नहीं, इससे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा या नहीं बनेगा। तभी तो हम लोग अल्फा H की बात से पहले ही हमको दिख रहा होगा कि सर यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यदि यहाँ लेके जाएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो हम लोग 2 डिग्री से 3 डिग्री पे लेके जाएंगे, तो रीअरेंज कराते हैं। तो रीअरेंजमेंट के दौरान कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ए भी है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला ए भी कार्बन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो 2 डिग्री से 2 डिग्री होगा और यहाँ जाएंगे तो 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यानी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल अल्कीन की ओर हम लोग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ करा देते हैं, H माइनस का शिफ्टिंग कराए हैं, तो यहाँ H है,
यहाँ H है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन A है, तो 1 2 3 3 बॉन्ड बना चुका था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ क्या करेंगे H माइनस का शिफ्टिंग करा देंगे। H माइनस का शिफ्टिंग जैसे ही कराए तो यहाँ तो आ गया H, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। यहाँ से H गया तो पहले से था प्लस हो गया, माइनस यहाँ H आके ऐड हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अभी कितना अल्फा H है तो देखें ध्यान से, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन एक A और A कार्बन है, तो यहाँ 2 अल्फा H, यहाँ 2 अल्फा H, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 अल्फा H आएगा, यानी 5 अल्फा H है। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ है। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अब हो गया, अब देखते हैं इससे ज्यादा स्टेबल मिलने का संभावना है कि नहीं। यहाँ भी सर कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 2 3, ऊपर भी जाएंगे तो 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटायन ही, लेकिन देखते हैं शिफ्टिंग करा के इससे ज्यादा स्टेबल मिलता है या नहीं मिलता। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ एक H बैठा हुआ है, तो यहाँ H है और CH3, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि H है और CH3 कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट हम लोग कराते हैं। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ है CH3 और H, और हम लोग जानते हैं कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो CH3 जाएगा, माइग्रेटरी ग्रुप निगेटिव चार्ज लेके जाता है, तो CH3 निगेटिव चार्ज लेके जाएगा, H निगेटिव चार्ज लेके जाएगा। आप जानते हैं कि H पर निगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा H माइनस। यहाँ से किसका शिफ्टिंग होगा, यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ से शिफ्टिंग करवा देंगे। मैं इसके जस्ट नीचे लिखता हूँ, यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगा H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट जैसे ही होगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। H माइनस का शिफ्ट जैसे ही कराए यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब देखते हैं कितना अल्फा H है, 3 और 3 6 और 6 1 7 अल्फा H, यानी मोर स्टेबल हो गया। 7 अल्फा H है, मोर स्टेबल। सेवन अल्फा H हो गया, जैसे ही आप यहाँ पे शिफ्टिंग कराए H माइनस का, तो 6 1 7 अल्फा H हो गया। यहाँ 5 अल्फा H, यहाँ 7 अल्फा H था, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब क्या करवाएंगे, HSO4 माइनस का ला के अटैक करवा देंगे। तो HSO4 माइनस का अटैक होने का 2 पॉसिबिलिटी है, कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन पर आके अटैक करेगा। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी है, और कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन यहाँ भी है, नीचे भी है, इस पर लगे हुए H पे आकर अटैक करवाएंगे। तो देखिए कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन यहाँ है, तो कार्बोकेटायन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 HSO4 माइनस आ गया, H पे अटैक करेगा। जैसे हम जैसे देखें ऊपर में इरेज करके इसको बता देता हूं कि किस प्रकार फॉर्मेशन हुआ है। शायद किन्हीं को पता नहीं चल रहा हो कि इससे बना कैसे, तो मैं क्लियर कर दिखा देता हूं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या करेगा, अब मोर स्टेबल फॉर्मेशन हो चुका है, यानी रीअरेंज अब इससे ज्यादा नहीं होगा। देख रहे हैं 3 और 3 6 और 6 7 अल्फा H है, और 7 अल्फा H हो चुका, तो इससे ज्यादा स्टेबल बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब HSO4 माइनस आएगा, क्योंकि H प्लस का आप यूज कर चुके हैं, HSO4 माइनस का यूज नहीं किए हैं। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन पर आकर अटैक करेगा, H को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। तो क्या बन जाएगा, वही जो नीचे बनाए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही आपका सेट जफर की बन गया। ये प्रोडक्ट मैं नीचे बनाया हूँ, इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ मैं इसको यहाँ दिखा चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
काफी समय लगा इसमें। फिर क्वेश्चन बढ़िया था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस बार डायरेक्ट कराएंगे सी से OH। इसको डायरेक्ट कराता हूँ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या करवाएंगे? OH अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण क्या करेगा? बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो डायरेक्ट यहाँ कराते हैं तो क्या हो जाएगा? C यहाँ पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। कार्बोकेटायन का जनरेशन हो जाएगा। जैसे OH अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज आने के कारण मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का हो गया मोर। तो क्या करेगा? बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही खींचा कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज, और प्लस यहाँ से कौन बाहर निकल गया? प्लस H2O। बहुत सारे रिएक्शन आप देखें, हम डायरेक्ट हम सीखते हैं। देखें अब क्या करवाएंगे? कार्बोकेटायन यहाँ कितना डिग्री है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कहता है यदि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, यदि रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी है, तो आप रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री तो कैसे करवाएंगे? यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, 3 1 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का शिफ्टिंग कराते हैं। तो CH3CH3H है। आप जानते हैं कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेटर मैग्नेटिक ग्रुप। यहाँ से H- शिफ्ट हो जाएगा, H- शिफ्ट हो जाएगा। H- जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब क्या करवाएंगे? HSO4- आएगा, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप पर आके अटैक करेगा। तो यहाँ आप देखें कि 2 तरीके से आके अटैक कर सकता है। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप जो है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ए भी है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ए भी है। तो इस पे भी 2 अल्फा H है और यहाँ भी H दिख रहा है। H यहाँ सीखें आप H। तो HSO4- यहाँ भी आके अटैक कर सकता है, HSO4- यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो बनने का पॉसिबिलिटी जो है, HSO4- आएगा और अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता तो ट्रांसफर कर देगा C डबल बॉन्ड C। पॉसिबिलिटी एक फर्स्ट ऐसा है किस प्रकार फॉर्मेशन हो। दूसरा आप देख चुके हैं कि आप अटैक यहाँ भी आके हो सकता है, यहाँ जैसे ही अटैक करवाए। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा मैं नीचे यहाँ भी लिखता हूँ कि दूसरा अटैक यदि HSO4- यहाँ दिखाता हूँ, HSO4- यदि इस पे आके अटैक करता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा हाइड्रोजन को। जैसे ही देगा हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता तो ट्रांसफर कर देगा। तो दूसरा पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ऐसा बनने का है पॉसिबिलिटी कि दूसरा जैसे ही अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड C इस तरीके से बनने का पॉसिबिलिटी है। ऊपर इरेज करता हूं, ऊपर ही लिखता हूं। जैसे देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है। तो कार्बोकेटायन HSO4- जो है कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन पर आकर अटैक करता है। तो यहाँ भी आकर अटैक कर सकता है। यहाँ भी H लगा हुआ है और यहाँ भी H लगा हुआ है। तो आप देखें कि जैसे ही आके अटैक करेगा HSO4- तो इस पे आके अटैक करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया तो बना एक प्रोडक्ट ऐसा बनने का पॉसिबिलिटी है। मैं इसको इरेज करता हूं। या दूसरा जो है HSO4- इस पे यदि आके अटैक करता है तो एक प्रोडक्ट जो है ऐसा बनने का, एक ही में करा के दिखा देते हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा बनने का पॉसिबिलिटी है। अब दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखते हैं कि C को घेर देते हैं, नंबर ऑफ अल्फा H निकाल देते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन और इस पर लगे हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ देखें C को घेर दिए, तो यहाँ इसके जस्ट बगल में कार्बन 1 2 3 9 अल्फा H यहाँ पे। C इसके जस्ट बगल में कार्बन यहाँ है 1 2 3 9 अल्फा H है। और यहाँ जो इसको घेरते हैं देखते हैं कितना अल्फा H है। तो C के जस्ट बगल वाले कार्बन, तो बगल वाला कार्बन ये भी है तो 3 अल्फा H है और 2 अल्फा H, 5 अल्फा H यहाँ पे है।
और यहाँ है 9 अल्फा एच। अब जानते हैं यही है मोर स्टेबल अल्कीन। ऐसी को बोलते हैं सर्जफ अल्कीन। और ये आपका है हॉफमैन अल्कीन। यही कंफ्यूजन आपको होगा कि अल्कोहल के रिएक्शन के दौरान आपको प्रॉब्लम यही क्रिएट होगा कि किस प्रकार के अल्कोहल का, किस प्रकार का अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, कौन प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं HSO4- जो है कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन पर आकर अटैक करेगा। तो HSO4- जो है जैसे ही आकर अटैक किया कार्बोकेटायन का, जैसे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सबसे पहले कराना है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन 2 डिग्री पर से 3 डिग्री पे लेके आए, तब देखते हैं कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ए भी है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ए भी है और ए भी है, किसी एक दोनों एक ही जैसा। तो इस पे जैसे ही आके अटैक करवाए HSO4- जैसे ही इस पे आकर अटैक किया, हाइड्रोजन पे जाकर अटैक किया, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, तो C डबल बॉन्ड से एक प्रोडक्ट ऐसा बनने का पॉसिबिलिटी है। मैं एक ही में दोनों करा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि HSO4- आए और इस H पे जाके अटैक करेगा, H 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, इस पे ट्रांसफर कर दे, तो एक प्रोडक्ट ऐसा बनने का पॉसिबिलिटी है। अब दोनों प्रकार का अल्कीन बनेगा, बनने का दोनों प्रकार का अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कौन अल्कीन बनेगा, कौन सा अल्कीन का परसेंटेज ज्यादा होगा, कौन सा अल्कीन बनेगा, जैसे पूछेगा क्वेश्चन में कि मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा है, तो मोर स्टेबल अल्कीन के दौरान आपको देखना है कि सर्जफ अल्कीन की बात कर रहा है। तो आप देखें कि C डबल बॉन्ड से यहाँ, तो आप अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो अल्कीन का स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा एच के आधार पे, और सारा कंडीशंस है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे केस में, लगभग केस में नंबर ऑफ अल्फा एच के आधार पे निकल जाएगा। यदि नहीं निकलेगा तब फिर और सारा पॉसिबिलिटी रेजोनेंस वगैरह या जो भी इंडक्टिव वगैरह का लगाएंगे कंसेप्ट। तो C डबल बॉन्ड C, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन 1 2 3, इस पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा एच। यहाँ C डबल बॉन्ड C 3 और 2 5 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 5 अल्फा एच। तो जो मोर स्टेबल अल्कीन बना 9 अल्फा एच के वजह से, तो इसको बोलेंगे सर्जफ अल्कीन, और जो लेस स्टेबल अल्कीन है इसको बोलेंगे हॉफमैन अल्कीन।